देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने करीब 2,38,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें थल सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, धनुष गन सिस्टम और अत्याधुनिक संचार प्रणाली शामिल है, जो युद्ध क्षेत्र में मारक क्षमता और निगरानी को और सशक्त बनाएंगे। वहीं वायु सेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट S-400 मिसाइल सिस्टम और रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को हरी झंडी दी गई है, जिससे हवाई सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इसके अलावा तटरक्षक बल के लिए हाई स्पीड एयर कुशन व्हीकल्स भी मंजूर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2026 में टीवी रेटिंग्स और प्रसारण नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे टीवी रेटिंग सिस्टम में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ेगी। नई नीति के तहत लैंडिंग पेज व्यूअरशिप को TRP में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही एजेंसियों के लिए नेटवर्थ की शर्त 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ कर दी गई है। डेटा की सटीकता बढ़ाने के लिए सैंपल साइज बढ़ाया जाएगा और डबल ऑडिट सिस्टम लागू होगा। सरकार का कहना है कि ये नीति टीवी मापन प्रणाली को अधिक निष्पक्ष और जवाबदेह बनाएगा। दिल्ली को जल्द ही अपनी फिल्म सिटी मिलने जा रही है। दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम और प्रसार भारती के बीच इसे लेकर समझौता हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आयोजित एक संकल्प उद्योग गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, प्रसार भारती के सदस्य वित्त राजीव रॉय, DTD-DC के प्रबंध निदेशक और CEO सुनील अंचिपाका उपस्थित रहे। प्रसार भारती और DTD-DC की योजना है कि फिल्म, टीवी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर भारत को दुनिया के शीर्ष क्रिएटिव सेंटर में से एक बनाया जाए। दक्षिण 24 परगना के बसंती में हुई हिंसा की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। बसंती बाजार इलाके में झड़प के बाद बसंती थाने के प्रभारी अधिकारी अभिजीत पाल को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने की भी बात आयोग ने की है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि इस आदेश को तुरंत लागू किया जाए और शुक्रवार रात 9 बजे तक राज्य सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंपनी होगी। चुनाव के पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर आयोग किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव KC वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और शशि थरूर का नाम शामिल है। इन सभी नेताओं को केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार अभियान को धार देने की जिम्मेदारी दी गई है।